दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सुपर स्टारडम बहुत कम लोगों को मिलता है। आप बड़े हिट्स दे सकते हैं, लेकिन फिल्मों में आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों में क्रेज पैदा करे, लोग उनके स्टाइल की नकल करें। और यही फर्क होता है एक स्टार और एक सुपर स्टार में। पिछले 100 सालों में कई स्टार्स ने बड़े बड़े हिट्स दिए, लेकिन भारत में अब तक केवल 7 ही ऐसे स्टार्स हुए जिन्होंने मेगा स्टारडम हासिल किया है। इनमें से 2 आज के समय के हैं, शाहरुख खान और सलमान खान, और बाकी हैं दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। इनमें से रीजनल फिल्म इंडस्ट्री का कोई नाम शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आजकल प्रभास, यश और अल्लू अर्जुन जैसे नामों को भी इनके साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन का सब्जेक्ट सिर्फ हिंदी फिल्म स्टारों से है, और उन दक्षिण के हीरोज का हिंदी बेल्ट पर कितना प्रभाव है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के उन मेगा स्टार्स के बारे में जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज किया, बल्कि दर्शकों के दिलों में सालों तक अपनी जगह बनाए रखी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। वीडियो आप कहीं से भी मिस मत करना, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिलीप कुमार। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला नाम है वो है दिलीप कुमार, जिनका दौर था 1952 से 1964 तक। दिलीप कुमार ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे आन, आजाद, इंसानियत, नया दौर, मधुमती, पैगाम और कोहिनूर। ये फिल्में उस समय की कॉमर्शियल फिल्में थी, और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के तब कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इन्हीं फिल्मों ने दिलीप कुमार को सुपरस्टार बनाया था। आन, आजाद और इंसानियत जैसी फिल्मों ने बड़े बजट की हिंदी कॉमर्शियल पॉट ब्लायर का ट्रेंड सेट किया, जो सालों तक हिंदी सिनेमा पर छाया रहा, और आज तक वो फॉर्मेट लगभग कायम। उनके करियर का पिक 1960s के शुरुआती सालों में आया था। 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम और 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना जैसी फिल्मों के साथ उन्होंने एक इतिहास रच दिया। गंगा जमुना में उनका परफॉर्मेंस शायद भारत में किसी एक्टर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक है। उसके बाद उन्होंने फिल्में कम करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कई बड़े हिट्स दिए, जैसे राम और श्याम और गोपी। ये सब सुपर हिट फिल्में थी, लेकिन उसके बाद उम्र बढ़ने के कारण ट्रेडिशनल हीरो के रोल में अब उनका फिट हो पाना मुश्किल हो गया था, और उन्होंने लगभग 4 सालों तक फिल्मों से ब्रेक ले लिया। और जब फिर वापस लौटे तो उन्होंने एक बार फिर से सफलता का इतिहास रच दिया। राजेंद्र कुमार। अब बात राजेंद्र कुमार की, जिनका दौर था 1957 से लेकर 1969 तक। राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि 60 के दशक में उनकी ज्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली यानी कि 25 हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय तक चलती थी। उन्होंने करीब 70 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से 39 फिल्में सक्सेसफुल थी, और उन सक्सेसफुल फिल्मों में से 6 ब्लॉकबस्टर और 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल थी। ऐसी थी उनका सफलता का ग्राफ। उनका ब्रेक थ्रू आया था 1957 की महान फिल्म मदर इंडिया से, जहां उन्होंने नरगिस के बड़े बेटे का रोल किया था। यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। इसके बाद 1959 में धूल का फूल आई, जो यश चोपड़ा की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 60s के दशक में उनका पीक आया रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्मों के। 1964 की दिल एक मंदिर हिट रही, तो 1963 की मेरे महबूब नंबर 1 ब्लॉकबस्टर बनी थी। 1964 में ही आई मिलन की बेला, जो कि सुपर हिट रही थी, और 1965 की आरजू भी तब ब्लॉकबस्टर बनी थी। लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस 1964 की फिल्म संगम से उनको मिली, जो कि राज कपूर की मैग्नम ओपस थी। इसमें बैजंती माला के साथ लव ट्रायंगल की स्टोरी ने तब हल्का मचा दिया था। फिल्म को बेस्ट कॉन्सेप्ट, डायलॉग और परफॉर्मेंसेस के लिए तब खूब सराहा गया था, और ये 60 के दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिर उसके बाद आई फिल्म सूरज भी सुपर हिट रही थी, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। उनके करियर में 19 हिट्स और कई सिल्वर जुबली फिल्में थी, जो कि 60 के दशक के टॉप के सुपरस्टार्स शम्मी कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के साथ उनको खड़ा करती है। लेकिन 70 के दशक में नए स्टार्स जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का आने से उनको हीरो वाली भूमिकाएं मिलनी थोड़ी कम हो गई, लेकिन तब तक वे हिंदी फिल्मों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। राजेश खन्ना। अब बात राजेश खन्ना की, जिनका दौर था 1969 से लेकर 1974 तक। 1969 में रिलीज हुई इत्तेफाक में राजेश खन्ना लीड रोल में थे, और ये अक्टूबर 1969 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। उस समय राजेश खन्ना दर्शकों के लिए लगभग अनजान से थे। इत्तेफाक पहले मुंबई, कोलकाता और जयपुर में रिलीज हुई, लेकिन कोलकाता और जयपुर में यह फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन उसके बाद तो जैसे एक चमत्कार सा हो गया।
उसी साल अक्टूबर के अंत में राजेश खन्ना की एक फिल्म आराधना रिलीज हो गई और भाई साहब इस फिल्म में जो कमाल किया उसने राजेश खन्ना की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। राजेश खन्ना स्टार बन गए और फिर उसके लगभग 2 महीने के बाद ही राजेश खन्ना की एक और फिल्म दो रास्ते रिलीज हो 1969 के दिसंबर के महीने में, और यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी। और फिर क्या था, राजेश खन्ना स्टार से सुपरस्टार बन चुके थे। मतलब उन्होंने इस सफर को सिर्फ 2 ही महीने में पूरा कर लिया था। ये तूफान था उनके सक्सेस का। उस समय राजेश खन्ना का क्रेज ऐसा था कि वे सोते हुए भी कुछ लो बजट की फिल्मों को हिट करा सकते थे। और फिर उसके बाद राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा रन दिया जो अक्टूबर 1969 से जून 1971 तक चला। यह असाधारण था क्योंकि सिर्फ 21 महीनों में 15 फिल्मों में से 14 हिट्स, जिनमें 9 ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल थी। ऐसा चमत्कार वो भी इतने शॉर्ट स्पैन में ना पहले कभी हुआ और ना अब आगे कभी हो पाएगा, क्योंकि वो जादू, वो करिश्मा, वो चार्म अब किसी दूसरे स्टार में नहीं दिखता। हाँ, शाहरुख खान जरूर उसके करीब तक नजर आए थे, फिर भी जो एक कम समय में सफलता का जादू पूरे भारत में राजेश खन्ना ने बिखेरा था वो शाहरुख भी नहीं कर पाए थे। राजेश खन्ना और शाहरुख खान शायद इतिहास के सबसे बड़े रोमांटिक स्टार्स हैं और ये जॉनर उन्हीं का है। राजेश खन्ना ने सुपर स्टारडम 1972 के अंत से शुरू होकर 1973 के शुरुआत में खो दिया, लेकिन उसके बाद भी 1974 और 75 में रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्मों से वे बॉक्स ऑफिस पर छाए रहे। धर्मेंद्र, अब बात धर्मेंद्र की, जिनका दौर था 1971 से लेकर 1987 तक। धर्मेंद्र अब तक के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। अगर हिट्स और सक्सेसफुल फिल्मों की गिनती करें तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। उनके करियर में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया था 1966 में रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर से, जो कि उस दशक की सबसे बड़ी ग्रॉसर्स में से एक थी और इसकी सफलता से धर्मेंद्र टॉप 5 स्टार्स की कैटेगरी में आ गए थे। इसी फिल्म से उन्हें माचो स्टार की इमेज मिली जो 70 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली थी। लेट 60 में उनके कई बड़े हिट्स आए जैसे आंखें, शिकार और आया सावन झूम के, लेकिन तब उन्होंने फूल और पत्थर वाली इमेज पर कैपिटलाइज नहीं किया। इमेज की रबर स्टैंपिंग 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से हुई, जो फूल और पत्थर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इसी फिल्म ने हिंदी सिनेमा की दिशा को बदल कर रख दी थी। इससे पहले की बड़ी फिल्में रोमांटिक ड्रामा हुआ करती थी, कश्मीर की वैली में शूट, सुपर हिट म्यूजिक और फैमिली ड्रामा। इन्हीं सब के कॉकटेल के साथ हिट मसाला मूवी का फॉर्मेट तैयार होता था। लेकिन मेरा गांव मेरा देश की मेगा सक्सेस ने इंडस्ट्री को एक्शन फिल्मों की तरफ शिफ्ट कर दिया। धर्मेंद्र का पीक आया मिड 70s में शोले, प्रतिज्ञा और धर्मवीर जैसी फिल्मों की सफलता के साथ। उसके बाद फिल्मों की क्वालिटी घटी, लेकिन इनिशियल ड्रॉप बरकरार रहा, जो 90s के शुरुआत तक फिल्मों को सक्सेस दिलाता रहा। उनके करियर में करीब 60 जुबली हिट्स और 100 से ज्यादा सक्सेसफुल फिल्में शामिल है और ये आंकड़े बाकियों से बहुत आगे हैं। अमिताभ बच्चन, अब बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिनका दौर था 1977 से लेकर 1992 तक। उनके करियर के शुरुआती दौर में कई न्यू कमर्स को मुमताज के साथ पेयर किया गया था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके नाम पर फिल्में खरीदते थे। उन्हीं में से एक फ्यूचर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी थे। बंधे हाथ फिल्म में सुपरहिट हीरोइन की वजह से यह फिल्म तब जंजीर से भी ज्यादा प्राइस पर बिकी थी, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और जंजीर सुपरहिट, जिससे अमिताभ बच्चन को पहली बार बड़ी सफलता मिली। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, टैलेंटेड और कॉमर्शियली सक्सेसफुल हीरोज में से एक माना जाता है। उनका पूरा करियर अब 5 दशक से भी ज्यादा वक्त का हो चुका है और इस लंबे दौर में उन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में एक्टिंग की है। शुरुआत में उन्हें सिर्फ एंग्री यंग मैन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह, बिग बी और फिर सदी का महानायक या स्टार ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाने लगा। 70 और 80 के दशक के दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके डोमिनेंस को देखते हुए लोग कई बार उनको वन मैन इंडस्ट्री भी कहा करते थे। 80 और 90 के दशक की शुरुआत तक उनकी लगभग हर फिल्म में बम्पर ओपनिंग लेती थी, फिर बाद में चाहे वो हिट हो या फिर फ्लॉप, ये होता है स्टारडम और इसी को कहते हैं सुपरस्टार। उन्होंने अब तक 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 16 फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। शाहरुख खान, अब बात करते हैं नए जमाने के मेगा स्टार्स के बारे में और इस कैटेगरी में जो पहला नाम आता है वो नाम है शाहरुख खान। उनके स्टारडम को आप 2 सेगमेंट में बांट सकते हैं। उनका पहला दौर था 1995 से लेकर 2017 तक और जो दूसरा था वो था 2023-24।
शाहरुख खान ने फिल्म दीवाना से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। शाहरुख खान के पूरे करियर में ज्यादा बड़े डिजास्टर्स नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बॉक्स ऑफिस पर एक फोर्स बन गए थे। डर फिल्म में उस समय के सबसे बड़े स्टार्स में से एक सनी देओल भी थे उनके साथ, और ये उनका एडवांटेज था, क्योंकि उस समय सनी देओल टॉप पर थे और शाहरुख टॉप स्पॉट के करीब पहुंच रहे थे। थ्रिलर जॉनर की अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म शायद डर ही है, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, और फिर उसके बाद आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। और इस फिल्म के मेगा सक्सेस ने तो उन्हें बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार बना दिया। आपको बता दें कि उस वक्त हिंदी फिल्मों में एक्शन फिल्मों का दौर था, जो कि 1971 में रिलीज हुई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से शुरू हुई थी। उसके पहले इक्का दुक्का ही एक्शन फिल्में बना करती थी, लेकिन मेरा गांव मेरा देश के बाद जैसे एक्शन फिल्मों का दौर ही शुरू हो गया था, जो कि आज तक बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट कर रही है। लेकिन उन 50 सालों में सिर्फ शाहरुख खान ही एकमात्र ऐसे स्टार थे जिन्होंने बिना एक्शन इमेज के भी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी कर सके थे। दरअसल मेगा स्टारडम ऐसे ही नहीं आता है, एक्टर को कैरेक्टर पर अपना स्टैंप छोड़ना पड़ता है। जैसे राजेश खन्ना ने आराधना में, अमिताभ ने जंजीर और दीवार में, शाहरुख ने डीडीएलजे में, या फिर सलमान ने दबंग में छोड़ा था। सलमान खान, अब बात सलमान खान की, जिनका दौर 2010 से लेकर 2019 तक चला। वैसे तो उनका फिल्मी करियर 1988 में बीवी होते ऐसी फिल्म से शुरू हो चुका था, लेकिन उनके करियर को असली लिफ्ट मिला साल 1997 में फिल्म जुड़वा से, क्योंकि इससे पहले कि उनकी बड़ी हिट्स या तो दो हीरो वाली थी, जैसे साजन, करण अर्जुन, जीत, या फिर एंसेंबल कास्ट वाली, जैसे हम आपके हैं कौन और सनम बेवफा, जहां सपोर्टिंग आर्टिस्ट के भी बड़े रोल थे। फिर आई 2009 में वांटेड, जो कि एक बड़ी हिट तो नहीं थी, लेकिन सलमान के लिए एक्शन स्टार इमेज को बना गई। सलमान तब तक रोमांटिक हीरो ही ज्यादा थे। फिर उन्होंने दबंग और बॉडीगार्ड से इस इमेज को मजबूत किया, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्में उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में तो नहीं थी, लेकिन वो इमेज बना गई जहां से वे बड़े ओपनिंग्स लाने वाले स्टार बन गए, जो कि उनकी पहले के बड़े हिट फिल्मों में नहीं था, जैसे हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं। एक मेल स्टार को फिल्मों में कुछ ऐसा करना पड़ता जहां ऑडियंस उसे बड़े तरीके से ले, और सलमान के लिए यह फिल्म दबंग से हुआ, ना कि हम आपके हैं कौन से। सिर्फ दबंग ही नहीं, बल्कि बॉडीगार्ड और एक था टाइगर ने ऑडियंस को सीमेंट किया। एक मेल स्टार को फिल्मों में क्रेज पैदा करना पड़ता है। 1 करोड़ फुटफॉल्स का मतलब 1 करोड़ ऑडियंस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, और सलमान की ज्यादातर फिल्में इसी कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म इंडस्ट्री के 7 असली मेगा स्टार्स की कहानी। अब कुछ लोग इसमें देवानंद, मनोज कुमार, जितेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, आमिर खान, संजय दत्त, गोविंदा और अजय देवगन जैसे स्टार्स का भी नाम जोड़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मेगा स्टार से बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपरहिट फिल्मों की संख्या नहीं होती है, बल्कि लोगों में एक क्रेज पैदा करना होता है, वो भी पैन इंडिया, जिनके स्टाइल को लोग फॉलो करें, जो लोगों में मास हिस्टीरिया पैदा करे, जो सड़ी से भी सड़ी फिल्मों को इनिशियल ओपनिंग दिलवा सके, वो होते हैं मेगा स्टार्स। तो इस हिसाब से भारतीय सिनेमा के 100 से भी ज्यादा साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 7 ही असली मेगा स्टार्स या सुपर स्टार्स हुए हैं। हम असली इसलिए कहते हैं क्योंकि आज रीजनल सुपर स्टार्स को भी मेगा स्टार्स कहा जाने लगा है, जिससे शब्द की वैल्यू कम हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अब यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो अब आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।